हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों का हम चिंतन कर रहे थे, जिसमें 3 प्रकार की भावनाओं का निरूपण करने वाला ग्रंथ हमने पिछले सेशन में देखा था। आज स्वरूप तारतम्य निर्णयः, ये हरिराय वांग मुक्तावली भाग 3 के अंतर्गत जो है वो चौथा ग्रंथ है। उसे आज हम प्रारंभ करेंगे। अथ श्रीमदाचार्य प्रतिष्ठापित वैष्णव जननिलयस्थ तत्कुल प्रतिष्ठापित वैष्णव जननिलयस्थ भगवत् स्वरूप सेवयोः तारतम्यमस्ति न वा इति विचार्यते। तत्र श्रीमत् प्रभुचरण प्रादुर्भाव काले तु सेवायां गंगायां च विशेषेण प्रवाह भेद बुद्धय इति वाक्योक्त न्यायेन तादृश अधिकारिणां तत्र साक्षात् स्वरूपानुभवो जात इति सर्वसम्मतमेव। इदानीन्तनकाले तत्प्रतिष्ठापितस्वरूपे तत्कुल प्रतिष्ठापितस्वरूपे च इदानीन्तनानां कया रीत्या सम्बन्धः भवति विचारः। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आज के समय में, या ऐसा समझें कि कुछ वर्षों से हमारे समुदाय के अंदर जो है वो डिस्कशन का विषय रहता आया है कि हमारे घर में विराजने वाले सेवी स्वरूप और गोसाई जी के घर में विराजने, मतलब महाप्रभु जी के वहां विराजने वाले सातों निधि स्वरूप, या जो स्वयं उद्भूत सेव्य होते हैं वो, जैसे आज मथुराधीश का प्राकट्य उत्सव है, तो मथुराधीश की जैसे प्राकट्य हुआ तो वहां भगवान अपनी इच्छा से भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए, या कुछ अन्य भी विग्रह जो भगवान की इच्छा से प्रकट हुए हैं, ऐसे भी विग्रह जो हम अपनी इच्छा से प्रतिष्ठित करते हैं। उन सब स्वरूपों के अंदर कोई प्रकार का भेद होता है या नहीं होता है। ऐतिहासिक रूप से जैसा हम देखें तो एक ऐतिहासिक इंसाइट हमारे अंदर होती है कि ठाकुर जी जो हैं वो अपनी इच्छा से प्रकट हुए और इस तरह महाप्रभु जी ने उनकी सेवा की। अब वहां कोई तारतम्य का विचार नहीं होता है कि हमारे घर के छोटे हैं या वो बड़े हैं, पर जो हिस्टोरिकल चरित्र हम पढ़ते आए हैं या जो वार्ताओं में से हमने पढ़ा है, उन्हें हम चरितार्थ होता उन स्वरूपों के अंदर हम देखते हैं। तो वो भी एक प्रकार की भावना है, एक तरह का इमोशन है। उसका ये तात्पर्य नहीं है कि वहां हमने विग्रह के अंदर कोई प्रकार का डिफरेंस मान लिया, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं या उस प्रकार की भी मानसिकताएं आज नहीं पर बहुत वर्षों से हमारे यहाँ प्रचलित है कि निधि स्वरूप की जो सेवा होती है वो बड़ी होती है, या निधि स्वरूप का जीवन में कम से कम एक बार चरण तो करना ही चाहिए, वरना तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो उस प्रकार के जो विचार हैं वहां किसी न किसी प्रकार के तारतम्य का विचार हमारे मन में आ जाता है। उसे यहाँ श्री हरिराय जी एड्रेस करना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के तारतम्य को हमें किस तरह से सोचना चाहिए। तो इस प्रकार की कोई शंका संभव है कि उन्हें साक्षात किसी ने पूछी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही श्री हरिराय जी के मन में ये विचार जो है वो प्रकट हुआ हो। तो उस विषय को यहाँ श्री हरिराय जी ले रहे हैं कि वर्तमान वैष्णवों का श्री ठाकुर जी के स्वरूप के साथ संबंध वैष्णवों के यहाँ श्री महाप्रभु जी द्वारा पधराए हुए स्वरूपों में तथा वर्तमान समय के गोस्वामी बालकों द्वारा वैष्णवों के यहाँ पधराए हुए स्वरूपों में कोई भेद है क्या। तो संबंध में कोई भेद होता है और स्वरूप में भेद होता है, ये दोनों ही बातें यहाँ से हरिराय जी सोच रहे हैं।
कि महाप्रभु जी ने जिन्हें सेवा पधराई उन भक्तों का जैसा अपने सेवे के साथ संबंध रहा, और हमारा, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से स्वयं पधराए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु द्वारा सेवे जो है वो पुष्ट करवा कर पधराए हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जिन लोगों के वहां जो है वो पुष्ट करवाए हुए सेवे भी नहीं विराजते हैं, पर किसी न किसी समय में उन्होंने अपनी इच्छा से जो है वो सेवा करना प्रारंभ कर दिया, या उनके पूर्वजों ने ऐसा प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे लोग हमेशा पूछते हैं कि हमने पुष्ट नहीं करवाए तो क्या होगा। तो उन विषयों को यहाँ हरिराय जी सोच रहे हैं। इस विषय पर विचार किया जाता है। यह विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्री महाप्रभु जी एवं श्री गोसाई जी के प्रादुर्भाव काल में तो सेवा में उस अधिकारी को उस स्वरूप की सेवा में साक्षात अनुभव हुआ है, और यह बात सभी को मान्य है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम 84-252 वैष्णव की वार्ता में बात देखते हैं कि महाप्रभु जी गोसाई जी के काल में आपने जिन जिन लोगों को सेवा पधराई उन सबको ठाकुर जी का सानुभाव हुआ है। इस प्रकार गंगा जी का आदिदैविक स्वरूप मूर्ति रूप है, और वह जल रूप गंगा जी में ही विराजमान है। गंगा जी के प्रवाह में उसके दर्शन होते हैं। उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप में ही प्रत्यक्ष दर्शन भक्तों को श्रीमद आचार्य चरण के प्रमेय बल से होते थे, यह बात निर्विवाद है। तो भीष्म के ऊपर जैसे गंगा जी की कृपा सबके ऊपर होती है, पर अपने पुत्र होने के कारण भीष्म के ऊपर अधिक है। तो भीष्म को उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें जब भी मेरे पास आने का मन करे तो मेरे किनारे के ऊपर आ जाना, तो मैं तुम्हें मिल लूंगी। तो ऐसे महाप्रभु का कोई प्रमेय बल है जिसके कारण महाप्रभु के शिष्यों को प्रभु का अनुभव हुआ, या उनमें वो भक्ति जल्दी दृढ़ हो पाई। परंतु इस समय वैष्णवों का उन श्रीमदाचार्य चरण द्वारा पधराए हुए स्वरूप के साथ, उनके वंशजों के द्वारा पधराए हुए स्वरूप के साथ भी किस प्रकार का संबंध है, ऐसा विचार हमें आता है। तो महाप्रभु जी के काल की जो बात है वो तो स्पष्ट ही है कि वो अलौकिक है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु आधुनिक स्थिति में जो आज के गोस्वामी बालक हैं, वो जब वैष्णव का सामान्य रुचि का अधिकार देखते हैं, उसकी तत्परता देखते हैं, या किसी घर के अंदर पूर्व परंपरा से ही प्रभु की सेवा किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई हो, तो ऐसे लोगों का उनके सेवे स्वरूप के साथ किस प्रकार का संबंध है, ये विचारणीय है। तत्र प्रत्यक्षासान सर्वेषाम् इत्यस्य विवृत्तौ श्रीमद्प्रभुचरणैः उक्तम्, येषां न प्रत्यक्षा तेषामपि या देवतारूपा सा अस्ति इति तत्सम्बन्धानुभावेनैव सर्वत्र तज्जले प्राकाम्यं प्रकृष्टकामन् विषयत्वं श्रद्धाविशेषपूर्वक स्नानादिव्यवहारो भवति इति अर्थः। इति दृष्टान्तन्यायेन इदानीन्तनानाम् अपि तत्प्रतिष्ठापितस्वरूपस्य तदुक्त मार्गमर्यादया तया ज्ञानपूर्वकं अच्छिद्र सेवया देहान्ते अनुग्रह बलेन अलौकिके देहे जाते पुरुषोत्तम आविर्भाव योग्यतायां जायां तत्र तद आविर्भावो भवति। तदा प्रेमासक्ति व्यसन क्रमेण स्वाधिकारानुरूपेण स्वमार्गीयं सेवाफलं भवति। अत्रत्यः क्रमो अग्रे विवेच्यः। अब आधुनिक जो स्थिति है उसका यहाँ निरूपण कर रहे हैं। वर्तमान के वैष्णवों को श्री ठाकुर जी के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे करना, इस विषय में श्री गोसाई जी ने एक उपाय बतलाया है। तो अब यहाँ कोई हमें ऐसा विचार हो कि ठाकुर जी तब तो सबको सानुभाव जताते थे तो उनका अधिकार उत्तम था, हमारा जो अधिकार है वो तो हीन है, या हमारे अधिकार के अंदर उतनी उत्तमता नहीं है, तो उसका यहाँ निरूपण कर रहे कि नहीं, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। तो गोसाई जी ने जो सिद्धांत मुक्तावली के महाप्रभु जी के वचन है उसकी टीका में ये बात कही है, जिसे हरिराय जी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे गंगा जी की प्रत्यक्ष मूर्ति सबको दिखाई नहीं देती,
परंतु इस गंगा जी के प्रवाह में ही गंगा जी मूर्ति रूप में विराजमान है। अतः यह जल भी उनके संबंध से उत्कृष्ट है और इसी में मुझे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ऐसा श्रद्धा पूर्वक सर्व व्यवहार गंगा जी में करे तो यथार्थतः गंगा जी के दर्शन होंगे ही। तो गोसाई जी वहां इस बात को कह रहे हैं कि साक्षात दर्शन के अंदर कोई ना कोई प्रकार का जो व्यवधान आ रहा है कि जिस वजह से हम साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे, उसका कारण बता रहे हैं कि वो व्यवधान हमारी योग्यता के कारण आ सकता है। मतलब कोई ना कोई हमारी योग्यता के अंदर कमी है, ऐसा हमें तो मानना ही पड़ेगा कि जिस वजह से सानुभाव जताने योग्य ठाकुर जी हमें नहीं मानते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में गंगा जी का ये जो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, उसके लिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते कि फिर भी जब हम गंगा जी के दर्शन करते हैं तो भीष्म की तरह हमें वहां गंगा जी के साक्षात दर्शन नहीं होते हैं हमारे अधिकार की कमी के कारण। पर हम तो उन्हें जब भावनात्मक रूप से साक्षात मानते हैं और उन्हें साक्षात मानकर पूजन, अर्चन, स्नान आदि का व्यवहार ये साक्षात गंगा जी है ऐसा जानकर ही जब करते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक ऐसे किए गए जो भी व्यवहार हैं उनसे भविष्य में हमारी योग्यता उत्तम होगी। परंतु हम गंगा जी के जल में और गंगा जी के स्वरूप में अगर भेद ही मानकर चलेंगे कि ये दोनों तो अलग ही होते हैं, या गंगा जी का जल में कुछ न्यूनता है, हमें तो स्वरूप के दर्शन ही होने चाहिए, ऐसा यदि हमारे अंदर कोई प्रकार का लेश मात्र भी तारतम्य का विचार होता है तो हमें वहां गंगा जी के दर्शन कैसे हो पाएंगे। तो हम साक्षात मानकर करते हैं। जैसे यमुनाष्टक में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि जब यमुना जी की लहरें हमारी तरफ आती हैं तो वो गंगा यमुना जी अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं, ऐसा हमें उसमें फील करना चाहिए। तो जब हम लहरों का स्पर्श करते हैं तो यमुना जी अपने श्रीहस्त से हमारा स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा हमें वहां समझना चाहिए। तो ये क्या प्रत्यक्ष ही है, इसमें प्रत्यक्ष के अंदर कोई कमी नहीं है। तो उसे समझा रहे हैं कि तो फिर हमें गंगा जी के दर्शन होंगे। वैसे ही श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रदर्शित सेवा प्रकार अनुसार यदि ज्ञान पूर्वक भगवत स्वरूप को समझकर सतत सेवा करें तो देहांत होने पर अनुग्रह बल से अलौकिक सेवोपयोगी देह प्राप्त होवे एवं पुरुषोत्तम के साक्षात दर्शन भी होए। उस समय प्रेम, आसक्ति एवं व्यसन के क्रम से सेवा फल स्वाधिकारानुसार प्राप्त होता है, यह बात स्पष्ट हुई। परंतु प्रादुर्भाव किस क्रम से होगा इसका विचार आगे होगा। तो यहाँ हरिभाई जी कहते हैं कि जैसे गंगा जी के जल में हम उस प्रकार की भावना करते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे घर में विराजमान जो सेव्य स्वरूप है वो भी साक्षात प्रभु ही है। जैसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, सॉरी प्रतिष्ठा भाव प्रतिष्ठा के क्रम में श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि जहां जहां वो स्वरूप के हस्तचरण है वहां वहां ठाकुर जी के साक्षात हस्तचरण है और वही हमारे हाथों से उन अलंकारों को, वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, ऐसा हमें भाव वहां करना चाहिए। तो उसे यहाँ समझा रहे कि ऐसा भाव करने से जब रुचि से प्रेम, आसक्ति, व्यसन पर्यंत हमारी भक्ति दृढ़ होगी और अलौकिक सामर्थ्य, सेवोपयोगी देह प्राप्ति और सायुज्य, इन तीनों में से कोई भी फल का अधिकारी जब भगवान हमें मानेंगे तब हमें भी अवश्य ही साक्षात प्रभु का साक्षात्कार होगा। अब ये क्रम क्या है प्रभु के प्रादुर्भाव का, उसे समझा रहे कि स्वमार्गीय सेवा स्वरूप ज्ञान भावे तो श्रद्धा पूर्वकम तया सेवया केवल क्रियया प्रपंचासक्ति निवृत्य भावात् तत्संबंधानुभावेनैव जन्मांतरे पुनः तथा भजनेन मुक्तिर्भवति तथापि अत्यंताभिनिवेशश्चेत् संसारे न भवेत् इति वाक्योक्त न्यायो बाधक एव तदा संबंधो न जात एव इति ज्ञेयम् इच्छाया बलिष्ठत्वात्। जिसे सेवा एवं स्वरूप ज्ञान न होवे तो उसकी क्या दशा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मानो व्यक्ति ऐसा है कि जिसे न तो सेवा संबंधी कोई ज्ञान है और न ही उसे ठाकुर जी के स्वरूप का कोई ज्ञान है, तो उसकी क्या दशा होगी। कह रहे हैं कि जिसे सेवा एवं प्रभु के स्वरूप का ज्ञान न हो, ऐसा होने पर भी श्रद्धा पूर्वक केवल क्रिया रूप ही करे
ऐसी सेवा से प्रपंचासक्ति दूर न होए तो दूसरा जन्म लेना पड़े। तो उत्तम पक्ष तो यही है कि उसे जो है वो भगवत सेवा का भी ज्ञान होना चाहिए और प्रभु के स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। पर कोई व्यक्ति मानो इस प्रकार का नहीं है और केवल क्रिया जानकर भगवत सेवा किए जा रहा है, तो सेवा के द्वारा उसकी प्रपंचासक्ति अगर दूर नहीं होगी तो उसे नया जन्म लेना पड़ेगा तथा दूसरे जन्म में श्रीराचार्य के द्वारा कहे गए सेवा प्रकार एवं स्वरूप के भान पूर्वक सेवा करे तो ही मुक्ति होगी। और आगे के जन्म में फिर वो सेवा का स्वरूप समझे, महाप्रभु की भावना अनुसार ठाकुर जी के भी स्वरूप का जब उसे ज्ञान हो तभी उसका मोक्ष होगा। उसमें भी सर्व निर्णय का 214, यदि संसार में अधिक अभिनिवेश होगा तो उसकी भी मुक्ति नहीं होगी। तो इतना सेवा का भी हमें ज्ञान हो, प्रभु के स्वरूप का भी हमें ज्ञान हो, पर फिर भी हमें यदि भगवत स्वरूप का ज्ञान होने के बाद भी यदि संसार में से हमारा अभिनिवेश निवृत्त नहीं हुआ तो उस स्थिति में भी हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा या भगवान में हमारा मन जो है वो नहीं लग पाएगा। अतः वर्तमान समय के वैष्णवों को यह जानना चाहिए कि अपना संबंध प्रभु के साथ हुआ है कि नहीं, क्योंकि संसार इच्छा अत्यंत प्रबल होती है। तो हमारी संसार इच्छा प्रबल है या वो दुर्बल हुई है, यही भगवान के साथ हमारे हुए संबंध का थर्मोमीटर है। तो यदि हमारा संसाराभिनिवेश कम हुआ है तो उसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो है वो संसार आसक्ति कम हुई है, और अगर उस प्रकार की संसार आसक्ति हमारे अंदर से कम नहीं हुई है तो उसका अर्थ है कि प्रभु के साथ हमारा संबंध अभी तक स्थिर नहीं हुआ, और वो संसाराभिनिवेश जब तक हमारा निवृत्त नहीं होगा तब तक सेवा फलित नहीं होगी, नए नए जन्मों के अंदर वो चलती रहेगी। यस्तु तत्कुल प्रतिष्ठापित स्वरूपस्य तदुक्त मार्ग मर्यादया सर्वभावेन सर्वदा यावत् जीवं सेवां चेत् कुर्यात् सदा तादृशस्यापि स्वाधिकारानुसारेण देहान्ते पूर्वोक्त प्रकारेण सेवा फलं भवति इति अत्र न किंचित अनुपपन्नम। वर्तमान समय के वैष्णव यदि वर्तमान वल्लभ कुल बालकों द्वारा पधराए हुए स्वरूप की मार्ग मर्यादा अनुसार सर्वभाव से हमेशा जीवन पर्यंत सेवा करें तो ऐसों को अधिकारानुसार देहांत होने पर श्रीमदाचार्य की कृपा से सेवा फल में कहे फल मिलेंगे ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम भी जो है वो सेवा मार्ग का अनुसरण निष्ठा पूर्वक करें, सेवा के स्वरूप को समझें, महाप्रभु की भावना अनुसार प्रभु का स्वरूप ज्ञान भी हमें हो, और इन दोनों के होते हुए यदि हम भगवत सेवा में प्रवृत्ति करेंगे तो हमें महाप्रभु की कृपा से ये मार्ग फलित होगा और भगवान का साक्षात्कार भी हमें होगा ही। ये आज्ञा यह हृदय जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ कृणाल। दोनों प्रणाम राजा। ये स्टार्टिंग में जो है ना सेवा का स्वरूप और सेव्य का स्वरूप समझकर करना चाहिए, तो मतलब महात्मा ज्ञान पर सेवा का स्वरूप समझकर करना चाहिए। सेवा का स्वरूप मतलब सिद्धांत मुक्तावली, साधन दीपिका या साधन प्रकरण वैसे, या फिर समर्पण या प्रणाली, क्या समझे उससे? भावनात्मक पक्ष पहले, क्रियात्मक पक्ष बाद में। तो सर्वस्व का समर्पण सेवा होती है, तनुविद्या सेवा होती है, सेवा निष्काम होती है, निरुपाधिक होती है, वगैरह वगैरह। तो जो भी सैद्धांतिक एस्पेक्ट्स हैं कि पुष्टि मार्गीय सेवा का स्वरूप क्या है या पुष्टि मार्गीय सेवा का जो स्वरूप है वो किस तरह से महाप्रभु जी ने उसे सोचा है, उस विषय का ज्ञान हमें होना चाहिए। जी राजा ठीक, मुझे वो प्रणाली तरफ लग रहा है थोड़ा, इसलिए नहीं, दोनों बात है, खैर क्रिया भी है ही ताकि उसमें वो ब्रजलीला का जो क्रम है वो बना रहे, पर जो सैद्धांतिक पक्ष है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी राजा स्पष्ट हुआ। प्रणाम। हाँ प्रीतिबेन। प्रणाम राजा। यहाँ पे 22 पेज पे लास्ट लाइन आई ना,
सेवा करे तो देहांत होने पर अनुग्रह बल से अलौकिक सेवोपयोगी देह प्राप्त होवे एवं पुरुषोत्तम के साक्षात दर्शन भी होवे। उस समय प्रेम आसक्ति एवं व्यसन के क्रम से सेवा फल स्वाधिकारानुसार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देहांत होने पर अनुग्रह बल से ऐसा क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि हरिराय हम जैसे जीवों को भगवत साक्षात्कार भूतल के ऊपर ही हो पाएगा ऐसा अधिकार नहीं स्वीकारते। मगर यहाँ पे ये देहांत के बाद प्रेम आसक्ति व्यसन के क्रम से ये कैसे फिर संभव है? मतलब कि वो सब हमने यहाँ कर लिया है, फलित वैकुंठ में होगा। अच्छा अच्छा, तो अलौकिक सामर्थ्य मतलब भूतल पे उनको नहीं मंजूर ऐसा? हाँ, हमारा अधिकार नहीं है ऐसा आधुनिक जीवों का। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ हितन भाई। हाँ प्रणाम राजा। कि दृष्टांत न्याय न इदानींत, तो इदानींत का एग्जैक्टली क्या अर्थ होता है राजा? मतलब कि इस दृष्टांत को यहाँ एप्लीकेबल करना है। अच्छा, मीन्स एप्लीकेबल करना इदानींत से। हाँ, मतलब यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है ऐसे, इन पर्टिकुलर, नॉट इन जनरल। हाँ प्रणव भाई। हाँ राजा, तो वहाँ जो ये दृष्टांत दे रहे हैं वहाँ पे भावार्थ ऐसे कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन कि जब वो अतः यह जल भी उनके संबंध से उत्कृष्ट है और इसी में मुझे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ऐसा श्रद्धा पूर्वक सर्व व्यवहार गंगा जी में करे तो यथार्थतः गंगा जी के दर्शन होंगे ही। तो ये दृष्टांत से फिर जो उनके मत से दृष्टांत दे रहे हैं वहां फिर देहांत के बाद दर्शन होंगे, वैसा अर्थ बदल जा रहा है। हाँ, हम जैसों को तो देहांत के बाद ही होंगे। जी राजा, प्रणाम। किंच भजनम ही बाह्याभ्यंतर भेदेन द्विविधम सेवायां वा कथायां वा इति वाक्यात्। एतद् भजनम आंतरम मुख्यम इति निबंध वाक्यात् च। सेवक साधन संपत्त्य भावे श्री भागवतार्थ विचार रूपांतरमेव भजनम निरुपदि सर्वभावेन यावज्जीवं चेत् कुर्यात् तदा तस्यापि स्वाधिकारेण जन्म जन्मान्तराव्यवधानेन सेवाफलं भवति इति निर्विवादम्। अतएव एतद् भजनस्य मुख्यत्वात् सेवायां ज्ञानम् आवश्यकम् इति ज्ञेयम्। अब यहाँ ये बात समझा रहे कि भजन दो प्रकार का होता है, बाह्य एवं आभ्यंतर। सेवा में अथवा कथा में जिनकी आसक्ति होती है उनका नाश नहीं होता, ऐसा श्री महाप्रभु जी का वचनामृत है। आंतर भजन मुख्य है, ऐसा आप श्री ने ही निबंध में कहा है। यदि सेवा करने वाले सेवक के पास सेवोपयोगी साधन संपत्ति न होवे तो श्री भागवत अर्थ का विचार यावत जीवन उपाधि रहित सर्व भाव से करे तो उसे भी स्वाधिकारानुसार दूसरा जन्म लिए बिना ही इसी जन्म में सेवा फल में कहे हुए फल उपलब्ध होते हैं। यह बात निर्विवाद है। अतः श्री भागवत अर्थ का अवलोकन करना चाहिए। यही मुख्य आभ्यंतरम भजन होने से सेवा में ज्ञान की प्रमुख आवश्यकता है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत आइकॉनिक लाइंस है हरिराय जी की सारी। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे कि महाप्रभु जी ने सेवा पक्ष को अकेला सफिशिएंट नहीं माना है, पर सेवा और कथा
और जिनके लिए सेवा उपलब्ध नहीं है ऐसों के लिए सिर्फ कथा। ये दोनों बातें श्री महाप्रभु जी ने कही हैं। तो जहां सेवा पक्ष समझा रहे हैं, सेवा पक्ष का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी क्रिया के द्वारा, अपने को प्राप्त पदार्थों के द्वारा, मटेरियल्स के द्वारा भगवत सेवा में हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति के पास मानो बाह्य प्रकार की सेवा करने की अनुकूलता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को महाप्रभु जी ने भागवत परायण होने की आज्ञा दी है, और भागवत परायण होना यह सेवा परायण होने के बराबर है। ऐसा कह के महाप्रभु जी ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसी ही चित्त की कृष्ण प्रवणता होती है जैसे सेवा परायण व्यक्ति को होती है, और उसे मानसी की सिद्धि होती है, और इस जन्म में उसे भी भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति आदि जो फल निरूपित हुए हैं उन फलों की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये आज्ञा जो श्री महाप्रभु जी ने की है उसकी संगति यहाँ हरिराय जी बता रहे कि वो कथा पक्ष की जो है वो प्रमुखता वहां से हमें समझ में आती है, और जो भागवत का अनुसंधान है वो भागवत अनुसंधान कैसे चित्त को कृष्ण प्रवण कर लेता है, या वो भागवत अनुसंधान जो है वो किस तरह हमें मानसी पर्यंत फल की सिद्धि करवा देता है। तो यदि भागवत अनुसंधान के द्वारा चित्त की कृष्णासक्ति संभव हो तो तात्पर्य यह है कि श्रवण कीर्तन स्मरण की जो प्रक्रिया है या भगवत चिंतन की जो प्रक्रिया है वो प्रभु का आंतर भजन है, और उस आंतर भजन के द्वारा भी चित्त की कृष्ण प्रवणता होती है, ये बात स्पष्ट है। इसलिए जो लीला संबंधी भावनाएं पिछले ग्रंथ में हरिराय जी ने बताई, और उन प्रकार से प्रभु के स्वरूप को समझना, प्रभु के प्रति उन लीलाओं की भावना को करना, प्रभु के स्वरूप में उस प्रकार की भावना करना, ये सेवा में आवश्यक है, के लिए सेवा में ज्ञान आवश्यक है। ये कंक्लूजन यहाँ हरिराय जी बता रहे, जिससे वो आंतर पक्ष और बाह्य पक्ष इन दोनों को क्लब महाप्रभु जी ने क्यों किया उसका एक तो प्रयोजन बताया, और दूसरा कि यदि बिना सेवा पक्ष भी अकेले आंतर भजन के द्वारा हमारे चित्त की कृष्ण प्रवणता संभव है, ऐसा यदि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे तो उसका स्पष्ट तात्पर्य है कि उसके द्वारा भी हमारी चित्त की कृष्ण प्रवणता हो सकती है, जो आंतर भजन की प्रक्रिया बताई जा रही है। राजा कुछ पूछना है? हाँ राजा, ज्ञान की जो प्रमुख आवश्यकता कही, तो आंतर भजन में सेवा में ज्ञान की प्रमुख आवश्यकता बताई, तो फिर वो खाली महात्म्य ज्ञान तो खाली नहीं समझना होगा ना, क्योंकि जब आंतर भजन है तो जब भागवत जी का अनुसंधान और पूरा कथा पक्ष से उनका सेवन करेंगे तो फिर भाव की वृद्धि होगा, क्योंकि लीला की बात आ रही है भागवत जी में, तो स्वरूप और प्रभु के गुणों का, धर्मों का तो ज्ञान होगा, महात्म्य का ज्ञान, साथ में प्रेम में भी वृद्धि हुई, ऐसा ही समझना है ना राजा? हाँ, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि मानो कोई व्यक्ति सेवा परायण नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है कि सेवा और भावना में से क्या मुख्य है या सेवा और ज्ञान में से क्या मुख्य है, ऐसा कंपैरिजन यहाँ हरिराय जी नहीं करना चाह रहे, पर हरिराय जी ये कहना चाह रहे कि मानो कोई व्यक्ति के लिए जो है वो सेवा संभव नहीं है और वो केवल श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, भागवत परायण है, और भागवत परायण होते हुए वो आंतर भजन कर रहा है, तो उस आंतर भजन की प्रक्रिया से उसकी कृष्ण परायणता संभव है कि नहीं है? अगर है तो वो कैसे हुई? बिना क्रिया के। तो वहां शारीरिक क्रिया नहीं हो रही है पर आंतर क्रिया हो रही है, तो उस आंतर क्रिया में इंद्रियों का किसी न किसी प्रकार से वियोग तो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है, विनियोग, सॉरी। तो अगर उस प्रकार का विनियोग भगवान में हो पा रहा है तो उसका स्पष्ट तात्पर्य है कि वो आंतर भजन की जो प्रक्रिया है वो भी चित्त को कृष्ण प्रवण बना रही है और भगवान के साथ जीव को जोड़ रही है। तो जब जीव उस प्रकार से भगवान में जुड़ पा रहा है तो उसका तात्पर्य है कि वो ज्ञान की प्रक्रिया या आंतर भजन की प्रक्रिया भी थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है, परंतु भगवान में चित्त प्रवण करने योग्य भी है ही। जी राजा, ये पर कहना चाहते।
हाँ, अंतर्भजन में तो अंतःकरण की वृत्तियां जुड़ेंगी, ऑफ कोर्स वही इंपॉर्टेंट है। इवन जो हम बाह्य क्रिया करते हैं उससे बेसिकली तो फिर बाह्य से अंतर वृत्तियों को या अंतःकरण की वृत्तियों को भगवान में जोड़ना, यही गोल व आशय होता है। हाँ, और यहाँ जो महाप्रभु जी का वचन कोट के अंतरम तू परम फलम, तो उसको वो राजा थोड़ा फिर कैसे, क्योंकि हरिहर जी तो वही मत के है। हाँ, तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि बाह्य करते हुए भी आंतर नहीं हो रहा है तो सब निष्फल जा रहा है, और बाह्य क्रिया के अभाव में भी आंतर प्रक्रिया करने मात्र से भी चित्त कृष्ण प्रवण हो रहा है, तो उसकी फलरूपता यदि महाप्रभु जी मान रहे हैं तो वो उत्तम है, ऐसा कहने का मतलब। पर महाप्रभु जी भी साइक्लिकल मानते होंगे ना राजा? अब हम महाप्रभु जी को उस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हरिराय जी महाप्रभु जी को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम जो हरिराय जी कह रहे हैं वो मान के चलते हैं। हाँ, फिर हाँ, दूसरे जी टीकाकार जी कहेंगे तो वहां ऐसा मान लेंगे। जी जी राजा, करेक्ट करेक्ट। राजा पूछो। हाँ, बोलिए। राजा ये जो मूल में आया स्वाधिकारेण जन्मांतर अव्यवधानेन सेवा फलम भवति इति, तो उसका अर्थ जो जन्मांतर अव्यवधानेन कर रहे हैं तो वो तो ऐसा ही होगा ना कि वो जन्म के बाद। जन्म के अव्यवधान का मतलब है कि नया जन्म लेके फिर तुम्हें फल मिलेगा, ऐसा नहीं। भगवद इच्छया अंतिम जन्म जो निबंध में महाप्रभु जी कह रहे हैं उस संदर्भ में आज्ञा कर। तो फिर तो मतलब ये अधिकारी को तो तभी ही वही जन्म में सेवा फल है। वैसे इसी जन्म में सेवा फल है, इसमें हरिराय जी को कोई डाउट ही नहीं है, पर इस शरीर के साथ नहीं है। तनु नवत्व जरूरी है। अच्छा, तो उस संदर्भ में फिर वहां तनुनवत्व से अर्थ क्या समझेंगे? प्राकृत देव वैसे ही रह मतलब रहा है। वैकुंठ में नया शरीर, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अच्छा, तो फिर पूर्व में और इसमें अच्छा मतलब दोनों। हाँ हाँ, क्योंकि ये बात को मतलब मैं उस संदर्भ से पूछ रहा हूँ कि यहाँ कहने की आवश्यकता क्योंकि कहाँ पड़ी, क्योंकि पूर्व में देहांतर की बात भी आ रही है और यहाँ पे इस प्रकार से कह रहे, तो वो भेद, क्योंकि वहां पर मूल में ऐसा आया कि ज्ञान पूर्वकम छिद्र सेवया देहांते अनुग्रह बले न अलौकिक देहे जाते, तो वहां पर वैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर इस प्रकार से, तो कोई भेद बताना चाह रहे हैं? नहीं, भेद नहीं बताना चाह रहे। एक तो ये प्रकार है कि हमारी साधना में वो कैपेसिटी नहीं है कि हमारा ये जन्म अंतिम जन्म हो और इसी जन्म में हमें भगवान फलित हो जाए। और दूसरी वो पॉसिबिलिटी है कि जिसमें किसी जीव को इसी जन्म में वो निरोध पर्यंत साधन उसका सिद्ध हो गया और उसे नूतन देह प्राप्त हो गया और वैकुंठ में उसे फल हो गया। तो इसमें से जो पहली संभावना है वो हरिराय जी कहना चाह रहे। अच्छा, तो फिर पूर्व है वो तीनों में से कोई भी फल का अधिकारी है और यहाँ है वो अलौकिक सामर्थ्य फल का ही अधिकारी है। वैसे हाँ, ये बिल्कुल। समझना ठीक होगा? हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ, और ठीक है। अलौकिक सामर्थ्य को लालू भट्ट जी भी जैसा कहते हैं कि वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है। वो नया फल, मतलब साधन और फल के बीच में कोई बाउंड्री नहीं बनी है, पर सायुज्य और सेवोपयोगी देह प्राप्ति में एक बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन है कि यहाँ तुम्हारा साधन खत्म हुआ और यहाँ से तुम्हारा फल शुरू हुआ। तो वो फलानुभूति की कंटिन्यूटी नहीं होती है, पर अलौकिक सामर्थ्य में कंटिन्यूटी है। तो हरिराय जी भी वहां ऐसी कंटिन्यूटी नहीं मानते हैं जैसे लालू भट्ट जी कह रहे हैं। देह में ब्रेक आता है, नया देह मिलता है। खैर, भक्त को हमेशा वो उतनी डिफरेंसेस के साथ रियलाइज हो ये नहीं कहना चाह रहे, पर एक ब्रेक होता है, नया शरीर मिलता है और उससे उसमें फलानुभूति की योग्यता आती है। तो जीव के अंदर कोई कमी नहीं है, पर जीव के देह की कमी है, उसके मतलब कलयुग में होने की कमी है या उसके प्राकृत तत्व की कमी है। तो वो प्राकृत तत्व के कारण उसका अधिकार नहीं है हम जैसे जीवों का, इसलिए भगवान को वो अप्राकृत तत्व लाकर तुम्हें फल दिलवाना पड़ता है, ऐसा
तात्पर्य है। हमारे अधिकार की कमी हरिराई जी नहीं मानते, पर हमारे देहादि संघात की अयोग्यता मानते हैं। पर स्थिति में भी भेद मान रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर वो पूर्व का जो अधिकारी है उससे जो अन्य दो फल प्राप्त मतलब सायुज्य या फिर वैकुंठादि शुद्धे, उससे इसकी उत्तमता है, क्योंकि यहाँ पर ही उसने वो आंतर भजन की मुख्यता से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी साथ समझना होगा। हाँ बिल्कुल। जी राज, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे कल करें।